एक सवाल ऐसा भी। एक प्यारी सुबह दरबार हंसी के ठहाकों से गूंज रहा था। तब उस वक्त एक अनजान आदमी वहाँ आ पहुँचा और बादशाह अकबर से बोला, अरे वाह, आज दरबार में राजा बिरबल के बिना इतनी रौनक छाई हुई है। उसे देख बादशाह अकबर चौंक गए और पूछा, आपकी तारीफ, और तुम बिना इजाजत के हमारे दरबार में कैसे घुसे? ये क्या महाराज, आप भूल गए? हमने तो आपको हमारे आने का समाचार पहले ही दे दिया था। मैं हूँ पड़ोसी राज्य का मुख्यमंत्री मनमुखिया सिंह। सिर्फ पड़ोसी राज्य नहीं, हमारा दुश्मन राज्य कहो। हमने सुना है आपके राजा हमसे शांति चाहते हैं, इसीलिए हमने आपको आने की अनुमति दे दी। कहो, क्या संदेशा है तुम्हारा? जी बिल्कुल, मैं शांति का प्रस्ताव तो लाया हूँ, पर हमारे महान राजा की एक शर्त है। ये सुन दरबार के बाकी मंत्री क्रोधित हो गए और आपस में खुसफुसाने लगे। कहो। वो दरअसल आपके गुणी दरबारी के अक्लमंदी के किस्से किसी से छुपे नहीं है, हमारे राज्य से भी नहीं। ये सुन शातिर मंत्री के मन में खुशी की लहर जाग पड़ी और वो तुरंत बोला, अरे वाह वाह वाह, मेरी अक्ल के चर्चे पड़ोसी देश तक पहुंच गए। तुम सच में इतने बुद्धू थे या अभी दरबार में आने से पहले कहीं गिर गए थे? क्या मतलब? बचपन से ही होशियार हूँ मैं, सब में अव्वल आता हूँ। देख नहीं रहे, पड़ोसी देश तक पहुँच गए मेरे चर्चे। अगर तुम इतने ही अक्लमंद होते तो ये बात समझ जाते। हम तुम्हारी नहीं, बीरबल की बात कर रहे हैं। क्या? अगर आप दोनों की बेअक्ल वाली बातें खत्म हो गई हो तो हम मुद्दे की बात पर आए। क्या शर्त है तुम्हारे दुश्मन राजा की? बात ऐसी है महाराज कि आपके प्रिय बिरबल की चतुराई के किस्से दूर दूर तक हवा में उड़ रहे हैं। बस फिर उड़ते उड़ते खबर हमारे राज्य पहुंची, पर हमारे राजा का मानना है कि सारे राज्यों में हमारा दरबारी, खासकर कि मैं, सबसे ज्यादा बुद्धिमान हूँ। इसीलिए उन्होंने मुझे बिरबल को चुनौती और आपको शांति का प्रस्ताव देने भेज दिया। ठीक है, अब शर्त क्या है बताओ। शर्त आसान सी है, मैं बिरबल से कुछ प्रश्न पूछूंगा। अगर वो उसका जवाब देते हैं तो हम आपके राज्य पे कभी हमला नहीं करेंगे, और अगर वे इस चुनौती को पार नहीं कर पाए तो फिर आपको अपने हथियार डाल देने होंगे और हार माननी पड़ेगी। अकबर ये सुनते ही काफी सोच विचार में पड़ गए। वे जानते थे कि जंग से जान माल का बहुत नुकसान होता है और वैसे भी पड़ोसी राज्य काफी ताकतवर था। उनसे जंग ना मोड़ लेना ही सबसे बड़ी अक्लमंदी होगी। तो फिर उन्होंने कहा, हमें तुम्हारी चुनौती स्वीकार है, बिरबल को पेश किया जाए। ये सुनते ही दरबारी और चौंक गए और दुश्मन मुख्यमंत्री मन ही मन हंसने लगा। सिपाही जब बीरबल के घर पहुंचते हैं तब बीरबल नहा रहे थे। सिपाही बीरबल की बीवी से कहते हैं, राजा बीरबल को कितना समय लग सकता है? बात ऐसी है कि उन्हें बादशाह ने दरबार में हाजिर करने का आदेश दिया है। लो कर लो बात। बादशाह अकबर का आदेश आया, लेकिन ये अभी तक नहा के बाहर भी नहीं आए हैं। मैं तो थक गई हूँ इनके आलसी बर्ताव के कारण। क्या करूँ? कहिए आप ही। चाय भी मुझे 4 बार गर्म करनी पड़ती है, पर ये बाहर आते ही नहीं जल्दी। आप या तो दरवाजा तोड़ के इन्हें बाहर निकालिए या बादशाह अकबर से कह दीजिए इन्हें और 3 घंटे लग जाएंगे तैयार होने में। बीरबल की बीवी की बात सुन के सिपाही चौंक गए। वे निराश होकर उल्टे पांव जा ही रहे थे कि तब पीछे से बीरबल ने उन्हें आवाज दी, रुको, मेरी धर्मपत्नी की बातों में मत आओ। उनकी तो आदत ही है चीजों को बढ़ा चढ़ा कर कहना। मैं तैयार होने में 3 घंटे कभी नहीं लगाता, बस 2.5 घंटे काफी होते हैं। अब चलो। दरबार पहुंचते ही बीरबल देखते हैं कि वहाँ का माहौल काफी गरमाया हुआ है और कोई अनजान इंसान वहाँ खड़ा है। वे आदर से बादशाह को पूछते हैं, महाराज, मुझे इतनी जल्दबाजी में बुलाने की कोई खास वजह? बादशाह अकबर बीरबल को सारी बात समझा देते हैं, जिसे सुन बीरबल भी पसीना पसीना हो जाते हैं। आखिरकार ये राज्य के भविष्य का सवाल था, जिसकी तबाही या खुशहाली बीरबल की बुद्धि पर निर्भर थी। तो बीरबल, हमें तुम्हारी बुद्धिमत्ता पर पूरा भरोसा है। तुम जरूर इस जंग को होने से रोक सकते हो, जिससे बहुत सी जानें बच जाएंगी। वो दरअसल वो बादशाह अकबर, मुझे नहीं लगता बिरबल इस चुनौती के लायक है। जलील होने से अच्छा है हम जंग में कूद जाएं।
नहीं, हम बीरबल को अच्छे से जानते हैं। वे बिना हथियार उठाए किसी भी चीज पर जीत हासिल कर सकते हैं। बादशाह का इतना भरोसा देख बीरबल की आंखें नम हो गई और उन्होंने उस चुनौती को स्वीकार कर लिया और दुश्मन मंत्री से कहा, कहिए, क्या सवाल है? पहले तो आप ये बात बताइए कि आपको एक कठिन सवाल का जवाब देना है या 100 आसान सवालों के जवाब देने हैं। इस पर बीरबल ने एक क्षण विचार किया और बोले, मैं एक कठिन सवाल का जवाब देना चाहूंगा। ये क्या बेवकूफी है बीरबल, तुम हमारी नाक कटवा कर मानोगे। वो दरअसल मैंने अपनी धर्मपत्नी को शाम को बाजार ले जाने का वादा किया है। 100 सवालों का जवाब देते देते तो रात हो जाएगी। उसके बाद राज्य बचे या ना बचे, मैं तो निश्चित ही नहीं बचूंगा। ये सुन सभी हंस पड़े और दरबार का माहौल थोड़ा ठंडा हो गया। बहुत खूब, तो बताओ, मुर्गी पहले आई या अंडा? ये सुन पूरा दरबार सोच में डूब गया, लेकिन बीरबल ने तुरंत जवाब देते हुए कहा, जी, मुर्गी पहले आई थी। ये सुन दुश्मन मंत्री ने पूछा, वो कैसे? क्षमा चाहता हूँ, पर चुनौती के अनुसार आपने सिर्फ एक सवाल पूछने का वादा किया था, जिसका जवाब मैंने दे दिया, तो आपके अगले सवाल का जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा। ये तेज तलवार सा जवाब सुनते ही मुख्यमंत्री का सर शर्म से नीचे झुक गया और सारा दरबार अचंभित हो गया। बीरबल ने एक बार फिर अपनी हाजिर जवाबी के कारण राज्य को एक बड़ी विपदा आने से बचा लिया। बादशाह अकबर फिर से बीरबल पर गर्व करते हुए उनकी वाहवाही करने लगे और मुख्यमंत्री ने भी बीरबल से खुश होकर उन्हें गले लगा लिया। तो हमने क्या सीखा? यही कि मन की उपस्थिति जटिल समस्याओं को बेहाल करने में मदद करती है। कठिन पहेलियाँ। एक दिन एक घमंडी अंग्रेज दरबार पधारा और बादशाह के सामने आके अकड़ कर खड़े हो गया, जिन्हें देख सब चौंक गए और मुख्यमंत्री ने तुरंत उठकर कहा, क्या इन अंग्रेजों को पता नहीं? बादशाह को झुककर सलाम करना चाहिए। लगता है तमीज अपने घर भूल आए हैं। ये सुन अंग्रेज बोला, तुम हमें मत सिखाओ क्या करना है और क्या नहीं। हम बस उसी को झुक कर सलाम करते हैं जो हमें हमसे बेहतर लगता है। शुक्र मनाओ, हमारे यहाँ मेहमानों का सम्मान किया जाता है, वरना अब तक तुम्हें तुम्हारी इस बदतमीजी की सजा मिल चुकी होती। योर मैजेस्टी, आप अगर मुझे सजा देंगे तो हमारी महारानी क्वीन अंग्रेजिया को इस राज्य पर हमला करने की एक बहुत बड़ी वजह मिल जाएगी और उम्मीद है कि आप हमारी ताकतवर फौज, जिनके पास आधुनिक हथियार है, उनसे युद्ध करना नहीं चाहेंगे। हैं? ये युद्ध की धमकियां हमें मत देना। आ जाओ मैदान में, देखते हैं किसमें कितना है दम। हम उसी के लिए तो यहाँ आए हैं। क्या मतलब? मतलब ये, हथियार से ज्यादा ताकत होशियारी में होती है और हम ये देखना चाहते हैं कि तुम्हारे राज्य के लोग हमसे ज्यादा होशियार है या नहीं। और वो तुम कैसे साबित करोगे? ये बहुत आसान है, बस आपको मेरी 2 पहेलियों को सुलझाना होगा, बस। और अगर सुलझा दे तो? अगर तुमने हमारी पहेलियां सुलझा दी तो क्वीन अंग्रेजिया खुद आकर आपके हुनर को सलाम करेगी। लेकिन अगर तुम पहेलियां नहीं सुलझा पाए तो आपको हर महीने हमें 3 गुना लगन देना होगा। ये सुन तो सारे दरबार में हड़बड़ी सी मच गई और बादशाह सोच में पड़ गए। तो बोलो, शर्त मंजूर है क्या नहीं? और उस वक्त वहाँ बैठे बीरबल खड़े हुए और बोले, हमें ये शर्त मंजूर है। ये क्या कह रहे हो बीरबल? भला हम इन अंग्रेजों की बातें क्यों माने? हम इनसे डरते हैं क्या? बात डर की नहीं है मुख्यमंत्री जी, बात आत्मसम्मान की है। इन्होंने बादशाह अकबर के सामने जो गुस्ताखी की है, उसकी सजा यही होगी कि ये जिले-लाई को सलाम करे, तभी हमारे आत्मसम्मान की जीत होगी। महाराज, आप मुझ पर भरोसा कीजिए, मैं इनकी पहेलियां सुलझा दूंगा। और अगर नहीं सुलझा पाए तो तुम्हारी एक गलती से हमें 3 गुना लगान देना होगा।
हमारे पास और कोई चारा नहीं है मुख्यमंत्री जी। बादशाह, आप बस इजाजत दीजिए। इजाजत है। वेरी गुड। तो मेरी फर्स्ट पहेली ये है कि मैं हर जगह हूँ, लेकिन कोई मेरा सटीक स्थान नहीं बता सकता। मैं दुनिया के हर कोने में घूमता हूँ। मैं वो भी जगहों में जा सकता हूँ जहाँ कोई और नहीं पहुँच सकता। मेरी आवाज सीमाहीन है। मैं आकाश में भी घूम सकता हूँ। जल और पृथ्वी भी मेरी हाजिरी पर कांपते हैं। अगर मैं चाहूँ तो बड़े पेड़ों को भी उखाड़ सकता हूँ। कोई मुझे पकड़ नहीं सकता, कोई मुझे देख भी नहीं सकता। फिर भी मैं दुनिया के लिए अनिवार्य हूँ। अब बताओ मैं कौन हूँ? ये तो आपने काफी आसान पहेली पूछ ली। इसका जवाब है हवा, जो है सब जगह। तूफानों में करती है चीजें तबाह, फिर भी दुनिया के लिए है एक दवा। मरहबा मरहबा। बीरबल का यूं तेज तर्रार जवाब सुन अंग्रेज समझ गया कि उसे चुनौती को और कठिन बनाना होगा, और वो बोला, ठीक है, अब मुझे ये बताओ, मेरा राज सभी जगह है। मेरी गति मेरे दोस्त की तरह तेज है। कोई भी जीव बिना मेरे नहीं रह सकता। मैं एक बक्से में बंद हूँ। अब बताओ मैं कौन हूँ? इस बार तो बीरबल भी सोच में पड़ गए और अंग्रेज मन ही मन मुस्कुरा उठा। बादशाह अकबर और दरबारियों को लगा कि अब तो उन्हें 3 गुना लगान देना ही होगा। तभी शातिर मंत्री गुस्से से बोले, देखा, मैंने कहा था ना बादशाह अकबर, ये बिरबल एक दिन पूरा राज्य ले डूबेगा। इसके खोखले दिमाग ने हमारी नाक कटा दी है। हैं? बददिमाग, 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 बददिमाग। शातिर मंत्री का ताना सुन बीरबल के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई, जिसे देख अंग्रेज चौंक गया। वाह मंत्री जी, क्या बात कही आपने। मेहमान महोदय, आपके पहेली का जवाब है दिमाग, जो होता है हमारी खोपड़ी के बक्से में बंद, जिसकी काम करने की गति लगभग सबकी एक जैसी होती है, और उसी के जरिए यहाँ कोई और राज करता है। ये सुन अंग्रेज पहले तो चौंक गया और फिर मुस्कुराते हुए बोला, ये जवाब सही है, योर मैजेस्टी। आपको और आपके राज्य के लोगों को मेरा सलाम। ये देख सारे लोग तालियां बजाने लगे और राज्य पर आई अंग्रेजी मुसीबत कुछ वक्त के लिए टल गई। तो आज हमने ये सीखा कि शक्ति से ज्यादा युक्ति श्रेष्ठ होती है। ज्ञानी बाबा। एक समय की बात है, हिमालय की ठंडी चोटी पर सोनापति नाम के एक व्यक्ति ने कड़ी तपस्या के बाद अपार ज्ञान हासिल किया। अब मैं विश्व का सबसे ज्ञानी पुरुष बन चुका हूँ। देखता हूँ अब मुझे कौन हरा सकता है। हा 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 हा। फिर क्या, सोनापति देश के हर राज्य जाता और वहाँ के सबसे अक्लमंद इंसान को उसके सवालों का उत्तर देने की चुनौती देता, परंतु वो सवाल इतने कठिन होते कि कोई उन्हें सुलझा नहीं पाता। जिसके बदले सोनापति वहाँ के राजा से एक सोने का कड़ा देने को कहता। ऐसा कर उसके पास कई कड़े इकट्ठे हो गए और अब बस एक राज्य चुनौती के लिए बचा था, बादशाह अकबर का राज्य। बादशाह अकबर, मैं आ रहा हूँ। हा 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 हा। फिर क्या, कुछ दिनों बाद सोनापति उर्फ ज्ञानी बाबा दरबार आ पहुँचे। सारे लोग उसे देखकर हैरान हो गए कि उसके दोनों हाथ सोने के कड़ों से भरे हुए हैं। आपकी तारीफ तो आप मेरी तब करोगे जब मैं आपको चुनौती में हराऊंगा। हा 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 हा। कैसी चुनौती? ज्यादा कुछ नहीं, आपके राज्य के सबसे होशियार मंत्री को
मेरे कुछ सवालों का जवाब देना होगा। ये सुन दरबारी और बादशाह अकबर हंस पड़े। ऐसी चुनौतियाँ तो हमें अक्सर मिलती रहती है। आप में ऐसा क्या खास है? यही तो बात है, आपका मुकाबला आज तक पुरुषों से हुआ है, मेरे जैसे महापुरुष से नहीं। मेरा ज्ञान केवल किताबी नहीं बल्कि कड़ी तपस्या से हासिल किया हुआ है। ये सुन तो सारे चौंक गए और अकबर बोले, हम आपका सम्मान करते हैं, पर अगर आप चुनौती हार गए तो? अच्छा मजाक कर लेते हो। ये सोने के कड़े मेरी हार की नहीं, जीत की निशानियां हैं। खैर, अगर मैं हार गया तो सारे कड़े तुम्हें सौंप दूंगा, पर अगर तुम हारे तो तुम्हें 1 साल तक मेरी गुलामी करनी होगी। ये सुन तो जैसे सबके होश ही उड़ गए। आखिर बादशाह अकबर किसी की गुलामी करते हुए कैसे लगेंगे? तो कहो, मंजूर है चुनौती? बादशाह ने तुरंत कहा, बिल्कुल मंजूर है, बीरबल को पेश किया जाए। फिर क्या, कुछ ही देर में बीरबल आधी निद्रा के अवस्था में वहाँ पधारे। कहिए महाराज, क्या समस्या है? ये महापुरुष ही समस्या है। क्या मतलब? मेरा मतलब, इनकी चुनौती एक समस्या है। तुम्हें इनके कुछ सवालों का जवाब देना होगा, और अगर तुम हार गए तो तुम्हें मेरे साथ इनकी गुलामी करने आना होगा। ये सुन तो बीरबल चौंक गए। पर आप मुझे क्यों तोड़ रहे हो? क्योंकि यहाँ के तुम ही सिकंदर हो। चलो, चुनौती शुरू की जाए। महापुरुष ने प्रश्न करना शुरू किया और बोले, मेरा पहला प्रश्न, एक कड़े के लिए ये रहा तुम्हारे सामने। आम तौर पर हमारा दिमाग हमारे सिर में होता है, लेकिन कब वो छोड़ देता है? ये तो आसान है, हमारा दिमाग हमें मृत्यु के बाद छोड़ देता है। ये सुन सोनापति चौंक गया। बहुत खूब, ये रहा तुम्हारा एक कड़ा। अगला प्रश्न 10 कड़ों के लिए है। गौर से सुनना, शर्म कब आपकी आंखों को छोड़ देती है? ये सुन बीरबल सोच में पड़ गए। ये सवाल तो कठिन है, कोई जीवन रेखा है? हाँ, आप किसी एक मित्र से ये सवाल कर सकते हैं, लेकिन बस एक ही बार मौका मिलेगा, तो सोच समझकर जीवन रेखा का इस्तेमाल करना। बीरबल ने मंत्रिमंडली की ओर देखा तो वो सब शर्म से अपनी आंखें चुराने लगे, जिन्हें देख वो हंस पड़े और बोले, ये सब तो ऐसे नजर चुरा रहे हैं जैसे कोई गलत काम किया हो। रुको, यही तो जवाब है। शर्म हमारी आंखें तब छोड़ देती है जब आप कुछ गलत करते हैं। ये सुन सोनापति की आंखें फट गई। उसने उदास मन से अपने 10 कड़े निकालकर बीरबल को सौंप दिए। अगला प्रश्न है मेरे आधे कड़े के लिए। साहस किसी व्यक्ति को कब छोड़ देता है? जब हमें किसी चीज से डर लगता है। सब ताली बजाने लगे और महापुरुष ने अपने आधे कड़े आधे मन के साथ उतारकर बीरबल को दे दिए। अब आखिरी प्रश्न है मेरे सारे कड़ों के लिए, पर मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। या तो हार मान के ये कड़े लौटा दो, या फिर यदि तुमने उत्तर गलत दिया तो अब बादशाह को नहीं बल्कि तुम्हें मेरी गुलामी करनी होगी, वो भी पूरे 3 साल। कहो, मंजूर है? बीरबल, सोना लौटा दो, ये अच्छा मौका है। हाँ बीरबल, लौटा दो। बीरबल ने इस पर विचार किया और बोले, नहीं, मैं उत्तर दूंगा, आप सवाल करो। ठीक है, तो अंतिम प्रश्न बीरबल के गुलामी से बचने के लिए ये रहा आप सबके सामने।
शक्ति हमारे शरीर को कब छोड़ जाती है? बीरबल ने इस पर विचार किया, पर उन्हें इसका उत्तर समझ नहीं आ रहा था। और तो उनके पास जीवन रेखा भी नहीं बची थी। उन्हें लगा कि अब तो उनके अगले 3 साल सोनापति की सेवा में बीत जाएंगे। लगता है अब बीरबल का खेल खत्म। लाओ मेरे कड़े लौटा दो और चलो मेरे साथ लंदन मेरी गुलामी करने। फिर क्या, बीरबल ने कड़ा लौटाना चाहा, तब एक कड़ा उनके हाथ से गिरकर सोनापति के पास गया, जो उसे झुककर उठाने लगे। आई 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 मेरी कमर। ये देख बीरबल खुश हुए और बोले, मिल गया जवाब। शक्ति हमें बुढ़ापे में छोड़ जाती है जब हम अपना काम नहीं कर पाते हैं। ये सुन सोनापति चौंक गए और चुपचाप अपनी हार मान वहाँ से लौट गए। सारे मंत्रिमंडल ताली बजाने लगे और अकबर बोले, वाह बीरबल, इनाम के तौर पर तुम ये सारे कड़े रख सकते हो और तुम्हें 1 हफ्ते के लिए हमारी गुलामी से छुट्टी। ये सुन सारे लोग जलन से हंस पड़े और हमने ये सीखा कि हमें कभी भी अपने ज्ञान का घमंड नहीं करना चाहिए। रेती से चीनी अलग करना। सूरज की किरणें जंगल में चंदन के पेड़ों पर पड़ रही थी और मिट्टी की मनमोहक खुशबू हवा में बह रही थी। परंतु इस शांतिपूर्ण वातावरण के बीच एक व्यक्ति के चेहरे पर चिंता के बादल छाए हुए थे और वो व्यक्ति था आदिवासियों का सरदार झिंगालाला। तभी उनका सेनापति वहाँ आ पहुँचा, जिसे देख सरदार ने पूछा, कहो जुगनू चमकीले, उन चंदन चोरों का कुछ पता चला? नहीं सरदार, अब तक तो कुछ पता नहीं चला। ये बदमाश चोर, ऐसे तो वो पूरा जंगल बर्बाद कर देंगे और फिर यहाँ के पशु पक्षियों के साथ हमारा घर भी उजड़ जाएगा। हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा। सरदार, बुरा ना मानो तो एक सुझाव दूं? कहो। सरदार, क्यों ना हम बादशाह अकबर से मदद ले? याद है पिछली बार जब आपने उनकी जान बख्श दी थी तो उन्होंने उस एहसान को चुकाने का वादा किया था। मुझे लगता है ये सही मौका है उनसे संपर्क साधने का। हाँ, सही कहा तुमने। अभी के अभी उन्हें संदेश भेजा जाए। फिर क्या, बिजली की रफ्तार से जुगनू के साथ उस संदेश को बादशाह के महल में भेजा गया। आदिवासी ने सारी बात बादशाह को बताई, जिसे सुन वो हंस पड़े। ये देख तो जुगनू चौंक पड़ा और उसे लगा कि बादशाह उनकी कोई मदद नहीं करेंगे। परंतु तब बादशाह बोले, बस इतनी सी बात, तुम अगर पहले यहाँ आते तो वो चंदन चोर कब के सलाखों के पीछे होते। वो कैसे? वो ऐसे कि राज्य के सभी अपराधियों की सूची हमारे सैनिकों के पास है। भले वो चंदन चोर हो, चिंदी चोर हो या फिर चड्डी चोर, तुम बेफिक्र होकर लौट जाओ। आज शाम तक वो चोर पकड़े जाएंगे। ये सुन जुगनू खुशी से तमतमाया और बादशाह को धन्यवाद कर वहाँ से लौट गया। फिर क्या, कुछ देर बाद बादशाह के आदेश अनुसार बीरबल कुछ सिपाहियों के साथ जंगल के रास्ते निकल पड़े। परंतु वहाँ पहुँचते ही आसमान में घने बादल छा गए और तेज बारिश शुरू हो गई। सारे लोग सिर छुपाने के लिए यहाँ वहाँ भागने लगे, जिस कारण बीरबल का कुर्ता एक डाली में अटक कर फट गया और उनका पाँव फिसला, जिससे वो कीचड़ में गिर पड़े। सौभाग्य से बारिश तो तुरंत रुक गई, पर दुर्भाग्य से बीरबल का हाल बेहाल हो गया था। इस कारण उन्हें पहचानना मुश्किल हो गया था और जब उन्होंने आसपास देखा तो सिपाहियों का कोई नामो निशान नहीं था। अरे अरे, ये सब कहाँ खो गए? या फिर मैं ही तो नहीं खो गया? जब उन्हें लगा कि स्थिति अब और बिगड़ नहीं सकती, तभी अचानक वहाँ कुछ आदिवासी आ गए और बीरबल की हालत देख एक बंदा जोर से चिल्लाया, चंदू चोरी, चंदू चोरी, चंदू चोरी! क्या
चंदन चोर और मैं फिर क्या, वे लोग बीरबल को किसी शिकार की तरह बांधकर वहाँ से ले गए और उन्हें उनके सरदार के पास ले आए, जिन्होंने उन आदिवासियों को चोर को पकड़ने के लिए शाबाशी दी। तब बीरबल बोले, नहीं नहीं, मैं चोर नहीं हूँ। आप लोगों को कोई गलतफहमी हो रही है। मैं हूँ बादशाह अकबर का सलाहकार बीरबल, जो आप सबकी मदद के लिए यहाँ आया है। ये सुन तो वहाँ कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया और फिर सब लोग फूट फूट कर हंसने लगे। हर चोर यही कहता है कि मैं चोर नहीं हूँ, परंतु आज पहली बार किसी चोर को अपने आप को न्याय प्रिय बीरबल बताते हुए सुना है। अब चुपचाप अपना जुल्म कबूल करो और सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। कैसी सजा? सजाए मौत। ये सुन तो बीरबल के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उन आदिवासियों को कैसे यकीन दिलाए कि वो कोई चोर नहीं बल्कि बीरबल है। फिर भी उन्होंने हिम्मत दिखाते हुए कहा, ठीक है, मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ, पर आप ये साबित तो करो कि चोरी मैंने ही की है। क्या आपके यहाँ सिर्फ शक के बिना पर सजा दी जाती है? क्या ये अन्याय नहीं है? ये सुन सरदार झिंगा लाला ने इस पर विचार किया और बोले, ठीक है, हम तुम्हें एक मौका देते हैं। हम सबने बीरबल की चतुराई के किस्से सुने हैं, तो तुम्हें अपने आप को बीरबल साबित करने के लिए किसी कठिन चुनौती का सामना करना होगा। अगर तुम उसे पार कर पाए तो ठीक, वरना सजाए मौत पक्की। बीरबल के पास ये आखिरी मौका था और वो बोले, मुझे मंजूर है। फिर सरदार ने कुछ कबीले वालों से रेत और चीनी लाने को कहा और उन दोनों को आपस में मिलाया गया। बीरबल के तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या है। ये रेत और चीनी का मिश्रण देख रहे हो? बस अब इन दोनों को अलग करके बताओ। ये सुन तो बीरबल चौंक गए। भला ये कैसे मुमकिन है? उन्हें लगा कि अब तो उनका खेल खत्म और उनका सिर निराशा से झुक गया। तभी अचानक उन्हें कुछ काटा। लेकिन उस चुभन से उनके दिमाग की बत्ती जली और वो बोले, क्या मुझे एक कपड़ा मिल सकता है? फिर बीरबल ने उस कपड़े को जमीन पर रख रेत और चीनी के मिश्रण को उस पर अच्छे से फैला दिया। ये देख वहाँ खड़े लोग सोचने लगे कि आखिर ये इंसान कर क्या रहा है। अब क्या? अब बस इंतजार करना है। कुछ देर बाद छोटी छोटी चींटियां अपने बिलों से बाहर आने लगी और वे उस मिश्रण में से चीनी चुन चुन कर ले जाने लगी और इस तरह कुछ ही समय में चीनी रेत से अलग हो चुकी थी, जिसे देख सारे लोग चौंक गए और सरदार बोले, इतनी अक्लमंदी का काम तो कोई अधिक बुद्धिमान व्यक्ति ही कर सकता है, तो शायद आप ही बीरबल हो सकते हो। अभी भी शायद। और तभी वहाँ अकबर के सिपाही दो चोरों को पकड़ कर ले आए। ये देखिए बीरबल, हमने चंदन चोर को पकड़ लिया है, फोकट चंद और मोफत चंद। ये देख तो सरदार चौंक गए और बोले, हमें माफ कर दो बीरबल, हमसे बड़ी भूल हो जाती आज। कोई बात नहीं, पर याद रहे, किसी भी व्यक्ति को उसकी वेशभूषा से नहीं, चरित्र से आंकना चाहिए। ये सुन सबने उनसे माफी मांगी और बीरबल ने उन दोनों चोरों को काल कोठरी में ले जाने का आदेश दिया। और हमने ये सीखा कि किसी पुस्तक को उसके आवरण से मत आंकिए। 3 रुपयों की चुनौती। एक दिन बादशाह अकबर बेसब्री से किसी का इंतजार कर रहे थे। उनका फिक्र से भरा चेहरा देख शातिर मंत्री खड़े हुए और बोले, ओ बादशाह अकबर महान, आज आपके नूरानी चेहरे की चमक किसी पुरानी दीवार की तरह क्यों उड़ी हुई है? वो दरअसल हम बीरबल का इंतजार कर रहे हैं। उसे हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य के लिए भेजा हुआ है। फिर क्या? बीरबल का नाम सुनते ही शातिर मंत्री के मन में जलन की आग ऐसी सुलगी जैसे नया सोने का हार बनाने पर पड़ोस की औरतें जल उठती है।
मुझे तो समझ नहीं आता, आप सारे महत्वपूर्ण कार्य उस लेट लतीफ बीरबल को ही क्यों सौंपते हैं? कभी कभी हमें भी आपकी खातिरदारी का मौका दीजिए। ये सुन बादशाह अकबर ने सोचा, चलो जब तक बीरबल नहीं आ जाते तो क्यों ना जरा शातिर मंत्री की फिरकी ले जाए। तुम सही कह रहे हो शातिरुद्दीन। तुम कई साल से हमारे दरबार में मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हो, तो क्यों ना आज तुम्हें कुछ कार्य सौंपा जाए। आप बस हुक्म कीजिए मालिक, आपके लिए मैं दुनिया यहाँ से वहाँ कर दूंगा। ये बात सुनकर अकबर के मन में एक विचार आया और उन्होंने अपनी जेब से कुछ सिक्के निकाले। तुम्हें दुनिया यहाँ से वहाँ करने की कोई जरूरत नहीं। बस बाजार जाकर 3 रुपयों को 3 चीजों पर बराबर बराबर खर्चना है, यानी हर एक चीज 1 रुपए की होनी चाहिए। ये सुन तो शातिर मंत्री को बेहद आश्चर्य हुआ और वो बोले, ये क्या बचकानी बात हुई? क्या मतलब? मेरा मतलब है, मैं कोई बच्चा थोड़ी हूँ, ओ बादशाह महान, जो 1-1 रुपए की चीजें खरीदूंगा। वो हम भी जानते हैं कि तुम उम्र से बच्चे नहीं हो, पर ये जितना आसान सुनाई दे रहा है उतना है नहीं। तुम्हें इन रुपयों को खर्चना तो है, पर उसमें हमारी एक शर्त है। कैसी शर्त जिल्ले इलाही? शर्त ये है कि तुम इन पैसों से जो कुछ भी खरीदोगे उसमें पहली चीज यहाँ की होनी चाहिए, दूसरी चीज वहाँ की होनी चाहिए और तीसरी चीज ना यहाँ की होनी चाहिए और ना वहाँ की। ये सुन तो शातिर मंत्री का सिर ही चकरा गया। क्या? यहाँ वहाँ जहाँ कहाँ? मुझे तो चक्कर आ रहा है। क्यों? तुम तो कहते थे तुम बीरबल से भी बेहतर हो, तो ले आओ उन 3 चीजों को। शातिर मंत्री को तो समझ नहीं आ रहा था कि उस चुनौती को कैसे सुलझाए, पर आज उनकी इज्जत का सवाल था, इसीलिए उन्होंने झूठे घमंड से इस चुनौती को स्वीकारा और बादशाह से 3 रुपए ले वहाँ से निकल पड़े। फिर क्या, शर्त अनुसार मंत्री जी बाजार तो आ गए, पर उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। बड़ी हिम्मत कर वो एक दुकान वाले के पास गए और हिचकाती आवाज में पूछा, अरे सुनो, क्या तुम्हारे पास एक यहाँ की चीज, दूसरी वहाँ की चीज और तीसरी ऐसी चीज है जो ना यहाँ की हो ना वहाँ की? दुकान वाले ने कुछ क्षण तक शातिर मंत्री को अचंभित हो देखा और बोला, अरे भाई, कहना क्या चाहते हो? अरे बहरे हो क्या? यहाँ और वहाँ की चीज चाहिए। तुम एक काम करो, जल्द से जल्द यहाँ से वहाँ निकलो, वरना तुम यहाँ के रहोगे ना वहाँ के। ये देख शातिर मंत्री तुरंत वहाँ से भागा। अरे बाप रे, आज तो बादशाह ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। फिर क्या, वो एक दुकान से दूसरे दुकान चक्कर लगाने लगा, लेकिन उसे ऐसा कोई नहीं मिला जो इस शर्त के मुताबिक 1-1 रुपए वाली 3 चीजें दे सके, बल्कि उन्हें पागल समझकर लोग उन्हें वहाँ से भगाने लगे। आखिरकार वो थक हार कर वापस महल लौट आया, जहाँ बीरबल भी मौजूद थे। मंत्री को यूँ हताश देख अकबर बोले, क्यों शातिरुद्दीन, शर्त पूरी हुई? माफ करना बादशाह अकबर, मैं इस चुनौती को पार नहीं कर पाया। देखा, इसी वजह से हमें सारे महत्वपूर्ण काम बीरबल को सौंपने पड़ते हैं। माफ करना बादशाह सलामत, पर मुझे नहीं लगता कि इस कार्य से किसी की काबिलियत परखी जा सकती है। ये चुनौती इतनी मुश्किल है कि बीरबल भी इसे पार नहीं कर पाएगा। ये बात है, तो क्यों न हम बीरबल से पूछे कि अगर वो तुम्हारी जगह होते तो क्या करते। फिर अकबर ने बीरबल की ओर देखा और वही बात दोहराई। तो बीरबल, चुनौती यह है कि तुम्हें बाजार से 3 रुपयों की 3 चीजें बराबर बराबर दाम पर लानी है, यानी हर एक चीज 1 रुपए की होनी चाहिए। पर तुम इन पैसों से जो कुछ भी खरीदोगे उसमें पहली चीज
यहाँ की होनी चाहिए, दूसरी चीज वहाँ की होनी चाहिए, और तीसरी चीज ना यहाँ की होनी चाहिए और ना वहाँ की। ये सुन तो बीरबल का सिर भी चकरा गया। उन्होंने मन ही मन सोचा कि पता नहीं बादशाह के दिमाग में ऐसे ख्याल आते कैसे है। बीरबल को पसीना होते देख शातिर मंत्री बोले, देखा देखा बादशाह अकबर, बीरबल के पास भी इसका कोई जवाब नहीं, यानी वो हमसे जरा भी अक्लमंद नहीं है, ये बात साबित हो चुकी है। और तभी बीरबल भी हार मानकर वहाँ से जाने लगे, जिसे देख बादशाह और बाकी दरबारियों को यकीन नहीं हुआ। बीरबल, क्या सच में तुम्हारे पास इसका कोई जवाब नहीं? बीरबल बिना कुछ कहे वहाँ से चले गए और शातिर मंत्री मन ही मन मुस्कुरा उठे। बीरबल का भांडा फूट ही गया। बीरबल निराश हो रास्ते से जा ही रहे थे, तभी उन्हें याद आया कि उन्हें घर के लिए कुछ मिठाई लेनी है। तो वो एक दुकान की ओर गए और पूछा, भैया ये पेठा कैसे दिया? 1 रुपया किलो। ले लो साहब, ये यहाँ की मशहूर मिठाई है। ये सुन बीरबल के दिमाग की बत्ती चली। आखिरकार उन्हें यहाँ की चीज मिल चुकी थी। ठीक उसी वक्त उनके पास एक भिखारी आ गया। ऊपर वाले के नाम पर कुछ दे दे बाबा, तू 1 देगा तो वो 1000 देगा, रोटी तू देगा तो वो अचार देगा। बीरबल ने अपनी जेब से कुछ सिक्के निकाले और उसमें से 1 रुपया उसे दे दिया। ऊपर वाला तुम्हारा भला करे। ये सुन बीरबल के तो होश ही उड़ गए और वो खुशी से उछल पड़े। और तभी उनके हाथ से एक सिक्का गिर गया, जो रेंगते हुए एक जुए का खेल दिखाते व्यक्ति के सामने आ गिर पड़ा। उसने कटोरी उठाई और बोला, गेंद इसमें नहीं है, तुम हार गए। ये सुन बीरबल का दिमाग किसी घोड़े से तेज दौड़ा और उससे भी तेज दौड़े खुद बीरबल। मिल गया जवाब, जवाब मिल गया। बीरबल तेजी से दरबार लौटे और हाफते हुए कहा, महाराज मैंने 3 रुपए यहाँ वहाँ और ना यहाँ वहाँ पे खर्च कर दिए हैं। वो कैसे? पहला 1 रुपया मैंने मिठाई पर खर्च कर दिया, जो यहाँ इस दुनिया की चीज है। दूसरा रुपया मैंने एक गरीब फकीर को दान किया, जिससे मुझे पुण्य मिला, जो वहाँ यानी स्वर्ग की चीज है। और तीसरा रुपया मैं जुए में हार गया। इस तरह जुए में हारा रुपया वो तीसरी चीज थी, जो ना यहाँ मेरे काम आई ना वहाँ, वो स्वर्ग में भी मुझे नसीब नहीं होगी। ये सुन तो सारे दरबारी कुछ देर के लिए दंग रह गए और अचानक जोर जोर से तालियां बजाने लगे। वाह बीरबल, इसलिए हमें तुम पर इतना भरोसा है। ये सारी घटनाएं तो हर किसी के दिनचर्या में होती है, परंतु कुछ ही लोग इन साधारण कामों को असाधारण तरीके से देख पाते हैं। तुम्हें तुम्हारा नजरिया औरों से बेहतर बनाता है। देखा शातिरुद्दीन, अब आई बात समझ में? जी बादशाह अकबर, आज से सिर्फ लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित और यहाँ वहाँ देखना बंद। ये सुन सारे लोग हंस पड़े और हमने ये सीखा कि चीजों को देखने का हमारा सही नजरिया हमें सही चुनाव करने में मदद करता है।